हेलो दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्तों की क्वेश्चन ये है कि हम इनर वर्क तो कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और शिद्दत के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों देखिए, इसका 3 कारण आज हम बताएंगे और आप उन कारणों पर आप प्रॉमिस कीजिए कि उन कारणों पर आप काम करेंगे। देखिए, हम सब चाहते हैं एक अच्छी ज़िंदगी, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं और मैं स्पेशली ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिले। लेकिन उसके लिए ना हमें काम करना पड़ेगा, जो कि हमारा इनर वर्क है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें क्या चाहिए, इसके बारे में हमें एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हम उसके बारे में 200% डबल श्योर हमें होना चाहिए कि वो चीज़ हमें ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इनर वर्क कर तो लेते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें सवाल ऐसे आते हैं कि हम इंटेंशन को कैसे क्लियर करें, कैसे हमें पता चले। तो देखिए, जब आप कंफ्यूज है ना, तो आप चीज़ों को फिगर आउट मत कीजिए, आप सिर्फ अपने इनर गाइडेंस को गाइड मानिए कि मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ दिन बाद जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ की कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मत सोचिए। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाने के लिए सोचिए, आप प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन बिठाइए। ठीक है, हवा को एंजॉय कीजिए, जो लाइट है उसको एंजॉय कीजिए। आप सुबह सुबह अगर घूमने जा रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कीजिए। आप थोड़ी देर के लिए ना, थोड़े दिन के लिए आप सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। दूर हो जाइए यानी कि इसका मतलब ये है मानसिक रूप से दूर हो जाइए। जो भी चीज़ आपको चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सब चीज़ों से आप दूर हो जाइए। दूर होके ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिलैक्स कराइए। रिलैक्स 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 होना आपका सबसे मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जब आप रिलैक्स होंगे, धीरे धीरे आपकी इंटेंशन आपको दिखने लगेगी, आपको पता चलेगा कि आपका इंटेंशन क्या है। इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए और अपने इंटेंशन को क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोगों के इंटेंशन तो क्लियर हो जाते हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या चाहिए और वो इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी स्टेप ये आती है कि फीलिंग। देखिए, हम विजुअलाइज तो कर रहे हैं, एफर्मेशन तो बोल रहे हैं और जो भी चीजें कर रहे हैं, हमने इंटेंशन के बारे में अभी बोला। ये जो है, ये जो फीलिंग वाला चीज है, ये हमारे अटेंशन को बताता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं, क्या हम उस चीज को फील कर रहे हैं? हम बोल तो रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर द अबंडेंस, क्या आप उस अबंडेंस को फील कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर देखिए थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए ना सबसे पहले देखिए, जो बोलने का या फिर विजुअलाइज करने का, इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है कि आपको फील हो। कुछ लोग विजुअलाइजेशन में ज़्यादा फील कर पाते हैं, कुछ लोग सुन के ज़्यादा फील कर पाते हैं, कुछ लोग बोल के ज़्यादा फील कर पाते हैं, कुछ लोग टच से ज़्यादा फील कर पाते हैं। हर किसी का पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपका पैटर्न कुछ भी हो सकता है। वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हर चीज़ ट्राई करके देखिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फील हो रही है। अगर सुनने से आपको ज़्यादा फील हो रही है तो आप अपनी आवाज़ में चीज़ों को रिकॉर्डिंग करके सुनिए। अगर बोलने से ज़्यादा फील हो रही तो आप बोलिए। अगर विजुअलाइज करने से ज़्यादा फील हो रही है तो आप विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, और अगर तीनों में आपको फील हो रही है तो आप तीनों कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी बात है कि फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स को आपको समझना पड़ेगा। आपकी फीलिंग ही आपकी गाइड है। ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स को आपको समझना है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अभी बात ये है कि ये कंसिस्टेंसी कैसे आती है, तो आप खुद सोचिए। हम आपको समझाने नहीं वाले, हम थोड़ा सा आपको बस एग्जाम्पल देते हैं। जब आपकी जॉब लगती है, आप क्या करते हैं? आप खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमना, जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, आपका जब जॉब लग जाती है ना 9 से 5, वो 9 से 5 आपके लिए आपकी जॉब ही प्रायोरिटी होती है। उस टाइम पर अगर किसी का बर्थडे है आप कैंसिल करते हैं, कुछ भी चीज़ है आप कैंसिल करते हैं।
करते हैं कि नहीं? या फिर आप 9 से 5 अपने जॉब से पहले जो काम कर रहे थे वो सारे काम को आप कैंसिल करते हैं ना, और सिर्फ आप कहाँ पर फोकस करते हैं? अपनी जॉब पर। जब आपकी शादी हो जाती है, शादी से पहले आपकी जिंदगी अलग होती है, आपकी रूटीन अलग होती है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद आप क्या करते हैं? आप अपनी सारी प्रायोरिटी को शिफ्ट करते हैं कि नहीं भाई, अभी मैं घर पर हूँ तो मुझे अपने स्पाउस को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है। जब बच्चे हो जाते हैं तो आपके पूरा फोकस बच्चों पर हो जाता है, होता है ना। लेकिन जब इनर वर्क की बारी आती है तो हमें वो, क्या हम उसको उतना प्रायोरिटी देते हैं? सबसे पहले तो हम टाइम ही सेट नहीं करते, है ना। हाँ, कर लेंगे, 1 ही घंटा करना तो है, किसी भी टाइम कर लेंगे, तो हम टाइम सेट नहीं करते दिन में। तो हम जब सोचते हैं ना कि कभी भी कर लेंगे, तो वो कभी भी हो जाता है। वो प्रैक्टिकली वो आपको हेल्प नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी आप अपने हिसाब से कभी भी 1 घंटा कर लीजिए, नहीं। आप 1 घंटा दिन में किसी भी टाइम आप अपने आपके शेड्यूल के हिसाब से किसी भी एक टाइम, या फिर सुबह शाम 2 टाइम, या फिर सोने से पहले कुछ टाइम, या फिर उठने के बाद कुछ टाइम, एक टाइम को ना आप फिक्स करना पड़ेगा। तब आपको प्रायोरिटी सेट होगा। 7 बजा नहीं, मुझे अभी मेरा काम करना है। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी आप जिससे भी सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर खुद से भी कर रहे हैं, आपको ये चीज ज्यादा जरूरी है इस प्रायोरिटी को सेट करना। तो देखिए, क्या आप इतना प्रायोरिटी के साथ अपने इनर वर्क को कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो देखिए आप फेल नहीं होंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हर किसी का, हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हर किसी का टाइमिंग अलग अलग होता है। हर किसी के अंदर कितना कचरा है हमें नहीं पता, तो वो सारे जो चीज़ें हैं, सारी जो नेगेटिविटी है, वो आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग है वो आउट होने में टाइम लगती है। जितना टाइम लगना है ठीक है, लेकिन क्या आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? अगर हमारा ही शेड्यूल सही नहीं है, हम ही फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, तो चीज़ें हमें कैसे प्रायोरिटी देंगी? देखिए, हम अगर इनर वर्क को प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, तो रिजल्ट भी हमें प्रायोरिटी में रखेगी, है ना। अगर हम उसको ही प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो हमें कैसे प्रायोरिटी देगी? अगर आप जॉब को प्रायोरिटी देंगे तो जॉब भी आपको सैलरी के रूप में प्रायोरिटी देगा। अगर आप स्पाउस को प्रायोरिटी देंगे तो स्पाउस भी आपको प्रायोरिटी देगा। ये तो नियम है ना भाई, कि आप जो भी एक्शन करेंगे उसका इक्वल रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, सेम एंड इक्वल रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप अपने इनर वर्क को उतना प्रायोरिटी देंगे, सेम एक्शन देंगे, तभी ना वो सेम रिएक्शन दिखाएगा, है ना। तो थोड़ा सा चेक कीजिए दोस्तों कि आप सेम प्रायोरिटी के साथ ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं या फिर आपके कमियां गिनाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम अपनी एक्सपीरियंस से ही ये वीडियो बना रहे हैं। जब हमने शुरू किया था ना इनर वर्क करना, तो हमें ऐसा लगता था हाँ यार, मेडिटेशन ही तो करना है, 15 मिनट कभी भी कर लेंगे, 10 मिनट कभी भी कर लेंगे, एफर्मेशन तो लिखना है, ठीक है चलिए आज सुबह नहीं लिखते हैं, आज थोड़ा आलस आ रहा है, दिन में किस टाइम लिख लेंगे। और ऐसे करते करते ना क्या हुआ था, मेरा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया था, मैं ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी। मुझे ये सारे वीडियोस और मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे, मुझे लगता था ये सब बकवास है, फालतू की बातें हैं। जब ऐसा लगेगा ना तो फिर आपकी उम्मीद भी चली जाती है, होती है ना ऐसा। क्योंकि देखिए, जब हम हर तरह से फेल हो जाते हैं ना, तो हमारी एक ही उम्मीद बचती है, ये सारे वीडियोस जो कि हम देख रहे थे। तो जब हम इसको ट्राई कर रहे थे लेकिन सही तरीके से ट्राई नहीं कर रहे थे, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, हम ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे। वो तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले, हमारे सराउंडिंग में मिले, जो कि हमें अच्छी राह दिखाई। बहुत सारे वीडियोस हमें मिले जो कि हमें अच्छी राह दिखाई, और हम अपनी इंट्यूशन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे इनर गाइडेंस का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमें हमेशा इनर वर्क करने के लिए हमें प्रोत्साहन दिए। हमें हमेशा सुबह उठने से हमें ये लगता ही था कि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, ज़रूर इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने तो 30 दिन तक कोई चीज़ कंसिस्टेंटली कभी काम किया ही नहीं। अगर आपको भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो हो सकता है आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की ही ना हो। 4-5 दिन किए, हमें लगता है हमने कर लिया, नहीं होता है दोस्तों। आप कंसिस्टेंटली काम को कीजिए, और इस वीडियो का बिल्कुल भी गलत मतलब मत निकालिए। ये वीडियोस हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम अपनी कमियों पर काम कर सकें, जिससे हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर बन सके। सिर्फ यही इच्छा है हमारी, और दूसरा कोई भी नियत हमारा नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित, मैनिफेस्टेशन संबंधित कोई भी हेल्प चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने आप से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को आप आराम से फॉलो करके खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ और कुछ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।